गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी क्विज क्लाउड में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी के ईवीएस क्लास 5 के चैप्टर नंबर 10 को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है वॉल्स टेल स्टोरीज। अगर आपको भी स्कूल में ये चैप्टर समझ में नहीं आया है या आपको अच्छे से समझाया नहीं गया है तो फिकर नॉट, वी आर हेयर टू सॉल्व योर ईच एंड एवरी सिंगल क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, तो बिना ज्यादा समय गवाए शुरू करते हैं आज का चैप्टर को डिटेल में स्टडी करना। चलिए, तो चैप्टर का नाम है वॉल्स टेल स्टोरीज, मतलब दीवारें भी कहानियां कहती हैं। अब दीवारें कैसी कहानियां कहती हैं, क्या कहानियां कहती हैं, उसको जरा एक बार डिटेल से समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो रीच्ड गोलकोंडा। गोलकोंडा क्या है? गोलकोंडा एक शहर है। गोलकोंडा इज अ सिटी ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के कैपिटल हैदराबाद के पास में एक शहर है गोलकोंडा। ठीक है, अब हम गोलकोंडा पहुंच चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। एट लास्ट एट लास्ट वी रीच्ड गोलकोंडा। वी वर ग्लैड दैट दीदी वाज विद अस। दीदी स्टडीड हिस्ट्री एंड वी इंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विद हर। तो आखिरकार हम कहाँ पहुंच चुके थे? आखिरकार हम गोलकोंडा पहुंच चुके थे और हमें इस बात की बहुत खुशी थी कि दीदी भी हमारे साथ थी। और चूंकि दीदी जो है हमारी, वो हिस्ट्री की छात्रा है, क्योंकि हिस्ट्री का अध्ययन करती है, और उनके साथ हम बहुत सारा क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, और हम बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस को विजिट कर रहे थे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे शैलजा। ठीक है, माय गुडनेस, दिस फोर्ट इज सो ह्यूज। ओ माय गॉड, दिस फोर्ट इज सो ह्यूज। देखो कितना बड़ा और विशाल फोर्ट है ये, कितना बड़ा किला है ये। नाउ श्रीधर, श्रीधर क्या कहता है? एंड सी एट व्हाट अ हाइट इज इट बिल्ट। एंड सी एट व्हाट अ हाइट इज इट बिल्ट। वो देखो कितनी ऊंचाई पर ये बनाया गया है, कितनी ऊंचाई पर ये किला बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कल्याणी बोलती है, जस्ट लोग, जरा देखो, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट। क्या आपने कभी इतना बड़ा विशाल गेट देखा है कहीं? सच अ ह्यूज गेट। ठीक है, तो कल्याणी बोली, देखो दरवाजा कितना बड़ा है इसका। अब शैलजा क्या बोलती है? इट मस्ट बी वेरी हैवी। फिर तो जरूर ये बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए? हैवी होना चाहिए, बहुत भारी होना चाहिए। आई वंडर हाउ मेनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। मैं सोचती हूँ कि इस तरह के बड़े और विशाल दरवाजे को खोलने के लिए कितने सारे लोगों की आवश्यकता बन लगती होगी, कितने सारे लोगों की जरूरत लगती होगी इसको खोलने में और बंद करने के लिए, है ना? तो कल्याणी क्या बोलती है? कल्याणी बोली है, लोग एट दीज शार्प आयरन स्पोक्स। देखो इन धारदार नुकीले स्पोक्स। स्पोक समझते हैं आप? स्पोक का मतलब होता है कीले। ठीक है, देखो जैसा कि आपको इस गेट की इमेज में आपको दिख रही है ना, ये कीले जो दिख रही हैं आपको, इनको हम स्पोक्स बोलते हैं। ये स्पोक्स होते हैं। मैं आपको एक और इमेज दिखाना चाहूंगा, ठीक है, उससे आपको और थोड़ा क्लियर आइडिया हो जाएगा। मैं आपको एक और इमेज शो करना चाहता हूँ। देखिए ये एक इमेज है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इससे और थोड़ा सा आपको क्लियर आइडिया मिलेगा। देखिए, देख पा रहे हैं आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं गेट को, तो इस गेट के, ये जो वुडन का गेट है, एक गेट एक्चुअली किसका होता है? वुडन का बना होता है। और इस गेट के एक रेगुलर डिस्टेंस में क्या होती हैं? स्पोक्स होती हैं, कीलें होती हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा विशाल गेट, ठीक है, ऊपर से ये इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी लंबी लंबी कीलें क्यों निकाली जाती हैं? हाँ, एक ये बात तो तय है कि राजा अपने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये सारे इंतजाम करता है। बड़े बड़े गेट बनाना,
है ना, बड़े बड़े गेटों पे बड़े बड़े दरवाजे, भारी भारी दरवाजे लगाना, है ना। फिर ऊपर से उसके सामने ये किले लगाने का क्या तात्पर्य बनता है बच्चों? इसका एक थोड़ा सा हिस्ट्री है, मैं आपको समझा देता हूँ। राजा उस जमाने में, देखो एक तो युद्ध बहुत हुआ करते थे, ठीक है, उस जमाने में बहुत सारे युद्ध हुआ करते थे, क्योंकि उस जमाने में हर एक राजा एक विस्तारवादी नीति के तहत अपने साम्राज्य को, अपने राजपाट को हमेशा से बढ़ाते रहने का प्रयास करते रहते थे, ठीक है, हमेशा अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को बढ़ाते रहने का प्रयास करते थे। उनकी उनकी मंशा होती थी कि हमेशा अपने राज्य में क्या करनी है, उसके क्षेत्र को बढ़ाते रहना है। तो उसके लिए वो बहुत सारी तरकीबें लगाते थे, ठीक है। बाकी तरकीबों तरकीबों के बारे में हम आगे इस चैप्टर में जिक्र करेंगे, लेकिन इन कीलों के संबंध में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कीलों को एक्चुअली लगाया जाता था, क्या होता था कि देखो इतने बड़े बड़े भारी भारी गेट को इंसान के द्वारा हिलाना नामुमकिन होता है, ठीक है, इंसान इसको हिला नहीं पाएंगे, हिलाना इन द सेंस कि इसको उखाड़ नहीं पाएंगे गेट को, ठीक है। तो फिर क्या करते थे, जो शत्रु सेना होती थी, शत्रु सेना क्या करती थी, दुश्मन राजा के किले के दरवाजे को जानवरों से, विशेषकर हाथी से तोड़ते थे, ठीक है। हाथी हाथी का इस्तेमाल वो लोग करते थे, किसके लिए करते थे, गेट को तोड़ने के लिए, ठीक है। मतलब हाथी दौड़ के आता था और उस गेट में ठोकर मारता था, ठीक है, और दरवाजा दो चार पांच 10 ठोकर से क्या होता था, टूट जाता था। इसके बाद धीरे धीरे राजाओं ने दिमाग लगाना शुरू किया। राजाओं ने क्या दिमाग लगाना शुरू किया कि उन्होंने ऐसे कीले लगाना शुरू कर दिया। कैसे कीले, ऐसे कीले, ऐसे कीले लगाना शुरू कर दिया अपने दरवाजे पे। इससे क्या होगा, इससे जब हाथी दरवाजे में ठोकर लगाएगा, जब दरवाजे में ठोकर मारेगा हाथी, तो वो कीलें क्या होंगी, उस हाथी को चुभेंगी, जिससे हाथी अपनी पूरी क्षमता से क्या करेगा, बल नहीं लगा पाएगा उस गेट के ऊपर, जिससे हाथी अपनी पूरी क्षमता से उस दरवाजे को तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। इससे राजा के क्या होगी, सुरक्षा होगी राजा की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो शैलजा बोली, लुक एट दीज थिक वॉल्स टू, देखो इन मोटी मोटी दीवारों को भी देखो, इन मोटी मोटी दीवारों को भी देखो। श्रीधर बोला, आई हैव नेवर सीन सच अ थिक बॉल, बॉल नहीं वॉल्स, मैंने भी इतनी भारी मोटी मोटी दीवारें कभी नहीं देखी, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें मैंने भी कभी नहीं देखी हैं। आपने भी अगर कभी किसी किले को, किसी पुराने किले को अगर देखा होगा, तो आपने भी देखा होगा कि किले की जो आउटर वॉल होती है, जो उसका आउटर पेरिफेरल होता है, उसकी जो वॉल्स होती है वो काफी मोटी मोटी होती हैं। सामान्यतः जो हम घर बनाते हैं उसकी जो दीवारें होती हैं, उससे काफी मोटी होती है, उससे तो 10-20 गुना ज्यादा मोटी होती है वो। तो आगे बढ़ते हैं। कल्याणी क्या बोली है, कल्याणी बोलती है, एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर तो, अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप, कम्स आउट इन अ राउंड शेप, किसी किसी जगह पे तो दीवार के कुछ कुछ हिस्से किस 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 शेप में है, राउंड शेप में है, गोल अवस्था में है। आई वंडर्ड व्हाई, मैं ये सोचती हूँ ये सब कैसे, ये क्यों, कि क्यों दीवारें किसी किसी जगह पे गोल गोल बनाई गई हैं, है ना। कहीं कहीं दीवार स्ट्रेट लाइन में है, कहीं कहीं दीवारों को ऐसे गोल कर दिया गया है, ऐसे, जैसे ये दीवार जा रही है, अब यहाँ दीवार को ऐसे गोल कर दिया गया है, फिर से दीवार लंबी है, फिर से ऐसे थोड़ा सा गोल कर दिया गया है ना, ऐसे ऐसे, थोड़ी लंबी, फिर थोड़ा गोल, फिर थोड़ा स्ट्रेट लाइन में, फिर थोड़ा गोल, ऐसे कर दिया दीवारों को, है ना। इस तरह से किले की चारों दीवारें, किले को चारों तरफ से क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं ये सब क्या होता है, ये जो गोल गोल करते हैं, ये सब क्या होता है, ऐसे गोल गोल दीवारों को क्यों करते हैं? अगर आपको नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं, हम आपको आगे समझाएंगे, ठीक है। वैसे तो चैप्टर में ही बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं, दीदी क्या बताती है। दीदी बताती है, दीज आर कॉल्ड बेस्टियंस, दीज आर कॉल्ड व्हाट, बेस्टियंस,
बेस्टियन को आप हिंदी में बुर्ज कह सकते हैं। ठीक है, अब बेस्टियन क्या होता है, बुर्ज क्या होता है, इसको जब आगे देखेंगे, एक बार ध्यान से देखिए, आप ध्यान से पढ़िए। सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल। सामान्यतः क्या होता है, देखो, ये सामान्यतः दीवार से क्या होते हैं, थोड़े ऊंचे होते हैं, है ना। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज 87 क्या बेस्टियंस। इस दीवार पर बाहर की तरफ क्या है, 87 बेस्टियंस है। थिक वॉल्स, a huge gate, and so many bastions, so many ways to ensure security। राजा ने क्या करवाया है, मोटी मोटी दीवारें बनवाई हैं, बड़े बड़े गेट लगवाए हैं, और उसके बाद दीवारों पर बाहर से 87 यानी बहुत बड़ी संख्या में क्या बनाए गए, बेस्टियंस बनाए गए। ये सब किसके लिए, टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट। उस किले की आंतरिक सुरक्षा को, आंतरिक और बाह्य खतरों से उस किले को सुरक्षित रखने के लिए ये सब इंतजाम उस राजा ने किए हुए हैं। ठीक है, अब बात आती है आपको बेस्टियन क्या होता है, तो जरा बेस्टियन को एक बार समझ दें। नेक्स्ट पेज पे देखो, तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, एक बार इसको ध्यान से देखेंगे। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं यहाँ से थोड़ा जूम करने की कोशिश करूंगा। अभी शायद आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए, ये जो बेस्टियन होते हैं ना, ये देखो, ये एक सीधी दीवार है, यहाँ दीवार सीधी है। अब दीवार इस जगह से क्या हो गई है, थोड़ी राउंड शेप में हो गई है। इस जगह से दीवार कैसी हो गई है, राउंड शेप में हो गई है। ठीक है, इसके लिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या है, बेस्टियन है, ये बेस्टियन है। ठीक है, और ये होल है, यहाँ पे क्या है, होल, जहां से राजा के सैनिक बाहर की गतिविधियों को क्या करते रहते हैं, नोट करते रहते हैं। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा। अ, थोड़ा सा होल्ड करिए, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। तस्वीर काफी बड़ी कर दी गई है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। इसको देखिए, इसको जरा देखिए ध्यान से। अब आपको दिख रहा है तस्वीर, देखो कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो गोल गोल है ना, इसमें अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या है, देखो, इसके ऊपर क्या है, ये होल है। और ये जो बेस्टियन है ना, ये जो बेस्टियन है, इसमें सैनिकों के रहने की, स्टे करने की भी व्यवस्था होती है। मतलब ऐसे नहीं कि वो यहीं पे सोते हो करते हैं, मतलब एज ए सिक्योरिटी गार्ड, एज अ प्रोटेक्टर वो यहाँ पे रहते हैं। और ये जो होल मैंने आपको अभी बताया है, ये जो होल मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला, यहाँ पे सैनिक, यहाँ इस होल के माध्यम से सैनिक जो है, किले की बाहर की गतिविधियों को, कोई सैनिक, कोई शत्रु सैनिक या कोई शत्रु सेना कहीं बाहर से आक्रमण करने की कोई योजना तो नहीं बना रही है, या बाहर की गतिविधि क्या चल रही है, वो सारी चीजें यहाँ पे बैठे हुए सैनिक क्या करते हैं, नोट करते रहते हैं, और सारी सूचना अंदर महल में पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, तो इस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं, ये जो राउंड राउंड चीज है, इस चीज को, इस चीज को हम बोलते हैं बेस्टियन, ये वाली चीज, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस्टियन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल गोलकोंडा के किले में कितने बेस्टियन हैं, टोटल 87। ऐसे गोल गोल गोलकोंडा के फोर्ट में राजा ने 87 क्या बनवाए हैं, बेस्टियन बनवाए। ठीक है, टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट। ठीक है, चलिए, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और मैं इस इमेज को भी डिलीट कर देता हूँ। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे।
चलिए अब देखते हैं। थिंक, जरा सोचिए, क्या सोचे हैं भाई, क्या सोचना है? वाई वर बेस्टियंस मेड इन द फोर्ट वॉल? वाई वर बेस्टियंस मेड इन द फोर्ट वॉल? कि किले की दीवारों पर ये बेस्टियंस क्यों बनाए गए हैं? शायद आपको आंसर मिल चुका है। टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दीज बेस्टियंस आर मेड इन द फोर्ट वॉल। समझे? दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। वाई वर बिग होल्स मेड इन देम? अब उन बेस्टियंस के अंदर ये जो बड़े बड़े होल होते हैं, ये क्यों दिए गए हैं? आई थिंक इनका इस बात का भी आपको जवाब मिल चुका होगा। इसका जवाब क्या है कि इस इन इन होल्स में से उन बेस्टियंस में बैठे हुए सैनिक बाहर की गतिविधि को क्या कर सकें? ऑब्जर्व कर सकें, उसको नोट कर सकें, और उसी अनुरूप, उसी आधार पर, उसी अकॉर्डिंग अपने राजमहल में चीजों को क्या कर सकें? मैसेज को कन्वे कर सकें कि भाई बाहर स्थिति ऐसी है। ठीक है, इसलिए बाहर की चीजों को सर्विलांस में रखने के लिए, बाहर की चीज को विजिलेंट करने के लिए ये होल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। What different would be there if you were to look from the straight flat wall or a bastion at a height? क्या कह रहा है ये कहना चाह रहा है what difference would be there if you were to look from a straight flat wall or a bastion at a height? क्या अंतर आपको नजर आएगा अगर आप एक सीधी फ्लैट दीवार से चीजों को देखते हैं, और एक बार जब आप ऊंचाई पर बेस्टियन में से बैठ के किसी चीज को देखते हैं, आपको दोनों व्यूज में क्या अंतर नजर आएगा, वो ये आपसे जानना चाहता है। ठीक है, एंड हाउ वुड द सोल्जर्स फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल्स इन द बेस्टियंस यूजफुल व्हाइल अटैकिंग? और उस बेस्टियंस में बैठे हुए सैनिक बाहर उन होल्स में से झांक कर, है ना, क्या कह रहा है ये? हाउ वुड द सोल्जर्स फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल्स इन द बेस्टियंस यूजफुल व्हाइल अटैकिंग? और ये जो बेस्टियंस होते हैं, इनका युद्ध के और आक्रमण के समय पे सैनिक किस तरीके से बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, उन होल्स में से झांक कर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, आई थिंक इस बात का भी मैंने आपको जवाब अभी दे दिया था। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको इस चीज का आंसर देना चाहूंगा, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर ये होना चाहिए कि भाई ये कह रहा है कि कैसे जो है क्या अंतर होगा कि अगर आप एक सीधी दीवार से देखो, है ना, और एक बार आप ऊंचे हाइट से बेस्टियन में बैठ के अगर आप बाहर का व्यू देखो, तो क्या अंतर आपको नजर आएगा? देखो, पहला अंतर क्या है कि देखो, बेस्टियंस वर मेड इन द फोर्ट in such a way that soldier could easily peep from the holes। पहली बात तो ये कि भाई बेस्टियंस जो होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि सोल्जर्स उसमें बैठकर बाहर की चीज को आराम से इजीली विजुअलाइज कर सके, देख सके उसको, है ना, रादर देन रादर बेटर देन फ्रॉम द स्ट्रेट वॉल, है ना, एंड इट प्रोवाइड अ बेटर विजिलेंट, है ना, इट प्रोवाइड a better vantage point where a large area could be seen। और ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? एक ऐसा वेंटेज प्रोवाइड करता है जहां से आप एक लार्ज एरिया को विजुअलाइज कर सकते हैं, एक बड़े से इलाके को अपनी बड़े से इलाके को क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं, उस पर निगरानी रख सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को, है ना? और क्या है? इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फ्रॉम अ फ्लैट बोर्ड, जो कि एक सीधी दीवार से पॉसिबल नहीं है। सीधी सी बात है, आप एक सीधी दीवार से किसी चीज को देखो और एक ऊंचाई से गोलाई में किसी चीज को देखो, है ना, गोल चीज है, मतलब ऐसे राउंड शेप में है, वहां आप बैठे हो, तो वहां से आप चारों तरफ का नजारा अच्छे से ले पाओगे, है ना? समझ पा रहे हैं ना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट? अब जब हम फोर्ट में इनसाइड गए, अंदर गए, तो हमको क्या क्या मिला, उसके बारे में देखते हैं।
शैलजा शैलजा ने कहा, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी। शैलजा ने क्या कहा कि आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी, मैं सोचती हूँ कि ये किला कितना पुराना होगा। डू यू थिंक डू यू थिंक द किंग बिल्ट द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हियर। क्या आप जानते हैं, क्या आप ये सोचते हैं कि राजा ने इस किले को अपने रहने के लिए बनाया था? तो कल्याणी बोली, कल्याणी ने क्या कहा? कल्याणी ने कहा, इट वॉज रिटिन आउटसाइड, ये बाहर लिखा हुआ था, दैट कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड हियर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 to 1687. This is very important day to be kept in mind for the exam point of view. Okay, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या लिखा हुआ है कि बाहर जब हमने फोर्ट में एंटर किया तो बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड पे भी ये लिखा हुआ था कि इस किले का निर्माण कोई एक सुल्तान ने नहीं, बहुत सारे सुल्तानों ने मिलके कराया। ठीक है, तो कुतुब शाही सुल्तानों का इस किले के ऊपर शासन रहा है और अलग अलग समय पर उन्होंने इसका निर्माण करवाया है। और उनका शासन कब से कब तक रहा है? 1518 से लेकर 1687 तक उनका शासन यहाँ रहा है। इसके बाद दीदी ने कहा कि मच बिफोर दैट, उससे भी बहुत पहले की बात है, इन 1200, 1200 में, दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हियर। 1200 में यानी 1200 ईसी में 1200 सन में ये फोर्ट जो था वो मिट्टी का बनाया गया और बहुत सारे अन्य राजा भी यहाँ रहा करते थे। ठीक है, तो सैया ने कहा, ओ लोग, ओ देखो, दिस बोर्ड हैज अ मैप ऑफ द फोर्ट। देखो देखो, इस बोर्ड के ऊपर क्या है? इस फोर्ट का मैप है। श्रीधर ने कहा श्रीधर ने कहा, दिस मैप शोज हाउ मैनी गार्डन्स, फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज। इस मैप से हमें पता चलता है कि किले के अंदर बहुत सारे गार्डन्स हैं, फील्ड्स यानी खेत हैं, एंड फैक्ट्रीज यानी कि कारखाने। किले के अंदर ही ये सब मौजूद है ना? तो सी, देर आर मैनी पैलेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट। देर आर मैनी पैलेसेस, पैलेसेस मतलब महल, राजभवन। किले के अंदर बहुत सारे राजभवन यानी महल भी मौजूद हैं। तो सैलजा ने कहा, that means that not only the sultan but many other people like farmers, workers must also have been living here. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ न केवल सुल्तान बल्कि और भी दूसरे बहुत सारे लोग जैसे किसान, कामगार लोग, वर्कर लोग, वो सब भी यहाँ जरूर रहते होंगे। तो कल्याणी ने कहा, इट मस्ट हैव बीन कंप्लीट टाउन। इसका मतलब है ये तो बिल्कुल एक पूरा का पूरा कंप्लीट टाउन यानी एक पूरा का पूरा कस्बे के जैसा होना चाहिए जहां पे सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं द सुल्तान्स पैलेस। अब हम सुल्तान्स पैलेस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में सुल्तान्स पैलेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में हमने यहीं तक आपको समझाने का टारगेट रखा था। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, पार्ट्स में अंडरस्टैंड करेंगे, पार्ट्स में सीखेंगे, पार्ट्स में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था। ठीक है, जो आज आपने सीख लिया। अगर इस पार्ट से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है, आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपके कोई चीज समझ में नहीं आई है, आप जानना चाहते हैं कि सर आपने ये जो चीज बोली है इसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आया, आप प्लीज दोबारा से बताइए। तो मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का, आपकी बात का जरूर से जवाब दूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई सुझाव है इस वीडियो से संबंधित तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले पार्ट में। तब तक आप इस चैप्टर का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, इसको आप रिवाइज करिए और एग्जाम आपका काफी नियर है तो आप इसको क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो आप इसको रिवीजन में जरूर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।